नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास सेगमेंट आपका शहर आपकी खबर। और आज रामनवमी है और इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अयोध्या को खास तरह से सजाया गया है। वहीं रामनवमी के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज देश भर में रामनवमी की धूम है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामनवमी पर खास इंतजाम किया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला का लगातार दूसरे साल सूर्य तिलक होने जा रहा है। इसके लिए IIT रुड़की चेन्नई के वैज्ञानिकों के अलावा विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञों ने शनिवार को सूर्य तिलक का ट्रायल किया। दोपहर ठीक 12 बजे शुरू हुआ ये ट्रायल 90 सेकंड तक हुआ। इसमें भगवान भुवन भास्कर खुद अपनी किरण रश्मियों से भगवान का तिलक कर रहे थे। रामनवमी के मौके पर अयोध्या को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ PSC और सिविल पुलिस तैनात है। सरयू नदी के आसपास जल पुलिस, NDRF और SDRF को मुस्तैद किया गया है। पीक टाइम में राम मंदिर के सभी विशेष पास निरस्त कर दिया गया है। आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए राम मंदिर में प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ बहुत दूर से लोग सरयू जी का स्नान करने और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। जो मीटिंग्स हैं, ये मीटिंग्स के दौर लगातार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी समीक्षा हो चुकी है। सभी लोग इसमें उच्चतम लेवल पर भी लगातार मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देते रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, सुविधा और जो आस्था है उसको कैसे सम्मानित किया जा सके, उसके लिए सभी लोग तत्पर हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं रामनवमी के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शन को आ रहे हैं। मां के जय घोषों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय है। सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। आज रामनवमी है और इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा तूल पकड़ चुका है और इसकी शुरुआत राज ठाकरे की पार्टी MNS ने एक बार फिर की है। MNS के नेता मराठी ना आने पर कहीं लोगों की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बैंक में जाकर बैंक कर्मचारियों से बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। MNS के तरीके पर कटाक्ष करते हुए उद्धव गुट ने मुंबई में पोस्टर लगाए कि मराठी नहीं आती तो घबराए नहीं, हम मराठी सिखाएंगे। और उसके बाद राज ठाकरे की MNS को भी पाठशाला खोलनी पड़ी। जानकारों की माने तो ये पूरी कवायद आने वाले महानगर पालिका चुनावों के चलते दिख रही है। सभी की नजरें मराठी वोट बैंक पर है, लेकिन इस सिलसिले में दूसरा वोट बैंक खिसक ना जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा तूल पकड़ चुका है। इसकी शुरुआत राज ठाकरे की पार्टी MNS ने एक बार फिर की है। MNS के नेता मराठी ना आने पर कहीं लोगों के पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बैंक में जाकर बैंक कर्मचारियों से बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी एंट्री हो चुकी। MNS के तरीके पर कटाक्ष करते हुए उद्धव गुट ने मुंबई में पोस्टर लगाए कि मराठी नहीं आती है तो घबराए नहीं, हम मराठी सिखाएंगे। इसके बाद राज ठाकरे की MNS को भी पाठशाला खोलनी पड़ी। जानकारों की माने तो ये पूरी कवायद आने वाले महानगर पालिका चुनावों के चलते। सभी की नजरें मराठी वोट बैंक पर है, लेकिन इस सिलसिले में दूसरे वोट बैंक खिसक न जाएं, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिला न्यायालय गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वकील ने दूसरे वकील का चैम्बर बुलडोजर से तोड़ डाला। इस घटना ने पूरे वकील समाज को हैरत में डाल दिया। वकील के चैम्बर में बुलडोजर की यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही।
बल्कि एक वकील दूसरे वकील का चैम्बर ध्वस्त करवा रहा है। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद जिला न्यायालय के ए ब्लॉक का है, जहां अधिवक्ता संजय गांधी और रश्मि त्यागी एक चैम्बर में बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। संजय गांधी का आरोप है कि कुछ महीने पहले संजय त्यागी नाम के वकील ने उनसे उस चैम्बर में बैठने की मांग की थी, लेकिन मना किए जाने पर वो रंजिश रखने लगा और मंगलवार को तड़के सुबह 4:30 बजे संजय त्यागी अपने कुछ साथियों के साथ बुलडोजर लेकर कोर्ट परिसर में पहुंचा और संजय गांधी का चैम्बर तोड़ दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। संजय गांधी का आरोप है कि इस पूरे विवाद में पूर्व बार अध्यक्ष राकेश केली की भी अहम भूमिका है। पीड़ित वकील ने संजय त्यागी, राकेश केली समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित वकील का कहना है कि इस मामले में पीछे नहीं हटूंगा, आरोपियों को सजा दिलवा कर रहूंगा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी। इस घटना से वकीलों में रोष है और जिला न्यायालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्विन टावर्स नामक सोसाइटी में अचानक लिफ्ट अटक गई और लिफ्ट में मौजूद 6 बच्चों की जान पर बनाई। हिंडन ग्रीन वैली सोसाइटी के ट्विन टावर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लिफ्ट में 10 साल से कम उम्र के 6 बच्चे फंस गए। लिफ्ट 26वीं मंजिल से नीचे आ रही थी, तभी अचानक तकनीकी खराबी के चलते ही 6वीं मंजिल पर आकर फंस गई। इस दौरान लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक बच्चे फंसे रहे। घटना के बाद बच्चों में डर और घबराहट का माहौल देखा गया। परिजनों और सोसाइटी के अन्य लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मेंटेनेंस टीम की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा है। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लिफ्ट में लगातार खराबी की शिकायत दी जा रही थी, लेकिन मेंटेनेंस एजेंसी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नहीं, आंटी लोग है ना, कुछ नहीं होने देंगे, सब लोग कभी तो बाहर निकलेंगे। इस घटना से नाराज सोसाइटी निवासियों ने इंदिरापुरम थाना पहुंचकर मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गर्मी का मौसम आते ही अलग अलग या ये कहें कि आग की घटनाएं वो भी बढ़ने लगती है। इससे संपत्ति के साथ साथ ही जनहानि भी हो रही है। ऐसी ही एक घटना है बिहार के बख्तियारपुर से, जहां कबाड़ी की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पटना से सटे बख्तियारपुर में कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला बख्तियारपुर पुरानी बाईपास स्थित एक कबाड़ी की दुकान का है, जहां आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कबाड़ का पूरा ढेर आग की भेंट चढ़ गया और कबाड़ में रखा प्लास्टिक, गत्ता समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। अगलगी की तेज लपटें देख आसपास के घरों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी बख्तियारपुर थाने को दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने आग की भयावह स्थिति को देखते हुए फायर टीम को सूचना दी। इसके बाद बख्तियारपुर, अथमल गोला, बाड़ा अनुमंडल और जिला से पहुंची दमकल की टीम ने 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अग्निशमन अधिकारी ने आशंका जाहिर की है कि ये आग बीड़ी या सिगरेट पीकर फेंकने की वजह से लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर बिहार के भागलपुर में भगवान राम की शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन की सख्ती के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। शोभा यात्रा निकाल रहे भगवा क्रांति के सदस्यों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। बिहार के भागलपुर में श्री राम की शोभा यात्रा के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब भगवा क्रांति द्वारा भागलपुर शहर में भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। श्री राम के भव्य प्रतिमा डीजे के साथ भगवा क्रांति के सदस्य जैसे ही सड़कों पर उतरे, वैसे ही भागलपुर जिला प्रशासन ने डीजे को जब्त कर लिया। डीजे के जब्त होते ही भगवा क्रांति के लोगों ने खलीफाबाग चौक पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू पे अत्याचार बंद करो,
माहौल बिगड़ा तो पुलिस भी हरकत में आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। भगवा क्रांति के लोगों का दावा है कि जब वो लोग शोभा यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, उस समय 2 बॉक्स के साथ डीजे निकालने की परमिशन मिली थी, लेकिन जैसे ही डीजे लेकर सड़कों पर उतरे, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने डीजे को जब्त कर लिया। यहाँ पे जो है आवेदन पहले दिया था कि हमारा राम उत्सव होने वाला है, हम लोग का विराट शोभा यात्रा होने वाला है रामनवमी का, उसी को लेकर के हम लोग को परमिशन रात में मिला। परमिशन के रूट जो प्रशासन बोला, हम लोग सहर्ष स्वीकार किया प्रशासन का, हम लोग ने विरोध नहीं किया। प्रशासन का कदम ताल हम लोग साथ दिए और आज प्रशासन के थ्रू हम लोग को 2 बॉक्स बजाने की अनुमति था। भगवा क्रांति के लोगों का कहना था कि ये कहीं से सही नहीं है। अगर डीजे जब्त किया गया है तो हम लोग श्री राम के प्रतिमा के साथ सभी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के डीजे वापस नहीं होती है तो श्री राम के प्रतिमा भी थाने में जमा होगी और सभी कार्यकर्ता भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन रामेश्वरम में नए 2.8 किलोमीटर लंबे पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। न्यू पंबन रेल ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जिससे रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने नवंबर 2019 में इस नए पुल की आधारशिला रखी थी। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तमिलनाडु के रामेश्वरम की उस पावन भूमि से दिखा रहा हूं, जिसका रिश्ता त्रेता युग के भगवान राम और भगवान शिव के पूजा स्थली से जोड़कर देखा जाता है। मेरे पीछे जो आप समंदर देख रहे हैं, ये रामेश्वरम का खूबसूरत समंदर की तस्वीर है आपको, जहां इसके ठीक पीछे श्रीलंका का मन्नार द्वीप है, जो रामेश्वरम से सबसे नज़दीक है। और कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने इसी समंदर को प्रणाम कर अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए समंदर से रास्ता मांगा था। ये वही तपोभूमि है, ये वही पावन भूमि है, जहां समंदर की लहरों में भगवान राम के नाम की महिमा का जयकारा है। ये वही जगह है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रामेश्वरम का वो तट, जहां पर भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए, और जिसे रामेश्वरम, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और 4 धाम में से एक धाम कहा जाता है, रामेश्वरम का ये पावन द्वीप। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल न्यूज़ 24 आपको इस पावन भूमि पर इस वजह से लाया है क्योंकि यहाँ इतिहास भी है, विज्ञान भी है, मिथ भी है और आध्यात्म भी है। इतिहास इस मायने में क्योंकि त्रेता के राम का संबंध यहाँ और राम सेतु का संबंध है। विज्ञान इस मामले में क्योंकि इसरो और नासा ने अपने कई रिपोर्टों में इस बात का दावा किया कि राम सेतु अभी भी यहाँ बरकरार है। इस पर अलग विवाद है कि क्या वो मानव निर्मित है या फिर उसका एक भूगर्भीय विज्ञान से उसका रिश्ता जुड़ा है। लेकिन हम आपको आज रामेश्वरम में इस वजह से लाए हैं क्योंकि पंबन ब्रिज, जो आने वाले भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और ये पंबन ब्रिज मेरे सामने दिख रहे हैं, जो मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना था और जो बनकर तैयार है, और इसे अब रामेश्वरम और तमिलनाडु या देश के अन्य राज्यों से खोल दिया गया है। ये अपने आप में एक विज्ञान का सबसे अद्भुत पराकाष्ठा है, संकल्प का पराकाष्ठा है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंबन ब्रिज का, ये वर्टिकल ब्रिज है, ये अपने आप में ऊपर उठता है। इसके नीचे से जहाज को रास्ता दिया जाता है, जो एक वक्त में तकरीबन 45 मिनट का वो काम था। ये मेरे पीछे जो हरी पट्टी देख रहे हैं आप, ये हरी पट्टी और वो लाल पट्टी, ये इस बात का संकेत है कि दूर से जब जहाज आए तो उन्हें अपने रास्ते का पता चले और वो यहाँ से अपना रास्ता अलग करें। तो पंबन ब्रिज की क्या इतिहास रहा है। 114 साल पुराना पंबन ब्रिज, जो पुराना हो गया था, अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था। समंदर के सीने पर पहला ऐसा ब्रिज बनाया गया जो समंदर की लहरों से रोज लड़ता है। और वो पीछे आप मेरे देखिए, ये पंबन ब्रिज के ठीक उस तरफ रामेश्वरम का तट है, जहाँ रामनाथ स्वामी का मंदिर है। तो इतिहास इसका क्या है, तकनीक क्या है और क्यों ये अपने आप में अनूठा है, ये सारी चीज़ें आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा रामेश्वरम से। भारतीय रेल का संकल्प,
इतिहास, मिथ, तथ्य, वैज्ञानिकता, इन सारी दिलचस्प कहानियाँ। आखिर नया पंबन ब्रिज विज्ञान आधुनिकता का मिसाल क्यों है, इसकी वजह है और मैं आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ न्यूज़ 24 रामेश्वरम के पंबन ब्रिज से। मेरे पीछे देखिए जो पुराना ब्रिज है 114 साल पुराना, और मेरे पीछे देखिए जो बीच का जो जोड़ आपको दिख रहा होगा, ये पहले बिल्कुल ऊपर दोनों किनारे उठते थे, दोनों तरफ से आदमी लगते थे, 8-8 दोनों तरफ से मैनुअल वो होता था और 45 मिनट का वक्त लगता था। लेकिन जो नया ब्रिज बना है उसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ब्रिज ऊपर 17 मीटर ऊपर जाकर अब धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है और इसे आने में तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का वक्त लगता है। ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो पूरा ब्रिज है और इसका जो पूरी जो लंबाई है वो तकरीबन 70 मीटर के आसपास है। और ये बीच का जो किनारा आप देख रहे हैं जो दोनों के छोर को जोड़ता है, यही एक तकनीक है, हाइड्रोलिक तकनीक जिसे बोलते हैं, वर्टिकल ब्रिज जिसे कहा जा रहा है। और इसी के बीच से आपको देखिए कि जो आपको दूर दराज में पीछे जो वो जहाज दिख रहे होंगे, इन जहाज़ों के आवाजाही का एक रास्ता है। ये पहले ये पुल हुआ करता था, इसको उठाने में 45 मिनट का वक्त लगता था। बहुत सारे जो जहाज़ थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे, लेकिन अब इसके बदले मोदी सरकार ने ये नया पुल बनाया है। 2019 में ये बनना शुरू हुआ था, 550 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। और ये देखिए ये पुल जो है धीरे धीरे आपको नीचे आता दिख रहा होगा। ये देखिए तस्वीरों में ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये पुल अपने आप में आ रहा है। हाइड्रोलिक है, इसमें इंजन का इस्तेमाल है और बिल्कुल स्मूथ गति से जो रेलवे की पटरियां आप देख रहे हैं वो देखिए अभी कटी हुई है, बीच में पुल का रास्ता है। और ये जो अब है पुल वो अपने आखिरी कगार पर है, ये बंद होने के कगार पर। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ न्यूज़ 24 की तरफ से। देखिए कि ये विज्ञान और समंदर के सीने पर ये जो पुल है वो अपने आप में अनूठा क्यों है, इतिहास इसे क्यों कहा जा रहा है। 114 साल पहले बना पुल 1914 में, जो अब जर्जर हो चुका है, जिस पर अब रेलवे का परिचालन नहीं है। और इस पुल की कई सारी खूबियां हैं, क्योंकि समंदर के सीने पर है तो जो समंदर की हवाएं तेज चलती है तो उसके हवाओं के हिसाब से इसकी सिग्नलिंग सिस्टम है। ये सिग्नल, ये देखिए कि ये पुल जो है स्मूथ, यही हाइड्रोलिक इंजन है और यही विज्ञान और तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये देखिए ये पुल बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता अब अपने मुकाम पर है और इसी के बीच से फिर ये रेलवे की जो गाड़ियां हैं वो पार करेगी। और जब ये पुल होता है तो नीचे से जहाज पास नहीं कर सकता है, जो वे है वो बंद हो जाता है। और ये पुल ऊपर और नीचे जाने में तकरीबन 5 मिनट ऊपर जाने में और 3 मिनट नीचे आने में, यानी तकरीबन कुल 8 मिनट का ये वक्त लगता है इस पुल को। ये देखिए कि इसके साइज में आने के लिए तो विज्ञान और तकनीक का ये सबसे अद्भुत मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है। एक जिसका इतिहास से वास्ता है और एक दूसरा पुल जो आने वाले भविष्य का इतिहास बनेगी, माइलस्टोन कहा जा रहा है। तो आधुनिकता और विज्ञान का ये सबसे अद्भुत प्रयोग, देश या हिंदुस्तान का सबसे पहला ऐसा रेलवे ब्रिज जिसके तकनीक और कौशल ने समंदर के सीने में इस पुल को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। और अब इससे कहा जा रहा है कि पर्यटन और रेलवे तकनीक को एक नया आयाम मिलेगा। कुछ और जगहों पर कुछ और तस्वीरों के साथ आपको इस दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं।